बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, जनसभा में भारी भीड़। रैली ने बदलाव पर मुहर लगा दी। बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, ऐसा दावा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं, अधिकारियों को बनाया गया बंधक। ममता सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री, बोले टीएमसी ने लहूलुहान किया लोकतंत्र, जाने वाली है भ्रष्टाचारी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, जनता का लूटा पैसा दिलाएंगे वापस। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल सरकार पर प्रहार। कहा, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को मिलता है टीएमसी का समर्थन। केरल के एर्नाकुलम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी संबोधन, बोले केरल चुनाव सरकार बदलने के लिए नहीं, राज्य का भविष्य बेहतर बनाने के लिए। अमित शाह ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में लाखों स्टार्टअप शुरू हुए। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस पर शाह का करारा हमला, बोले एलडीएफ और यूडीएफ ने काम नहीं, भ्रष्टाचार किया, जनता चाहती है बदलाव। पुदुचेरी में तुरनाल विधानसभा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया रोड शो। जनसभा संबोधन के दौरान पुदुचेरी में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। केरल के इडुक्की में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और पिनराई विजयन पर बोला हमला, केरल के लोग शिक्षित हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। असम के विश्वनाथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली। असम में कांग्रेस की सरकार बनने का किया बड़ा वादा, कहा हेमंता जाएंगे जेल। असम रैली में राहुल गांधी के बड़े वादे। कहा, असम में सरकार बनते ही 6 समुदायों को SC/ST का दर्जा, मजदूरों को रोजाना 450 रुपए, महिलाओं के खाते में हर महीने नकद, 100 दिनों में जुबीन गर्ग मामले में कार्रवाई। असम के बंगाई गांव में सीएम हेमंता का दिखा अनूठा अंदाज। बीजेपी उम्मीदवार भूपेन राय के समर्थन में जनसभा में किया डांस। असम की चाय बागान में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, गोलाघाट में सिर पर टोकरी टांग मजदूरों के साथ तोड़ी चाय की पत्तियां। सीएम ममता का बीजेपी पर आरोप, बोली भवानीपुर रोड शो में बाहरी लोगों ने किया उपद्रव, बंगाल में गुंडागर्दी की राजनीति लाई जा रही है। ओवैसी ने भी टीएमसी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा, बोले ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर चुप रही सीएम ममता का दोहरा चेहरा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज शामिल। 5 राज्यों के चुनावों से पहले चुनाव आयोग सख्त, चुनाव में लालच रोकने के लिए बड़ा एक्शन, जब्त की 650 करोड़ रुपए की नकदी और शराब। कांग्रेस का सरकार पर हमला, परिसीमन प्रस्ताव को बताया ध्यान भटकाने का हथियार, दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने अकादमी के जीर्णोद्धार कार्य का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य का किया बखान, बोले संस्थानों में गुंडों माफियाओं का बनाया गया हीरो, यूपी में भी माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उनसे कम नहीं था सलार मसूद। नोएडा के इंडोर स्टेडियम में निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, संजय कुमार निषाद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। संजय निषाद की गुर्जर कश्यप निषाद समीकरण साधने की कोशिश, बोले निषाद एकता सम्मेलन में दलित पिछड़ों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर दिया जोर। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव, रांची में ढोल नगाड़ों का स्वागत। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सचिव आकाश विजयराव मोरे को बनाया प्रत्याशी। गुजरात निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 243 उम्मीदवारों की पहली सूची। सूरत में आप ने उतारे 75 प्रत्याशी। दिल्ली आबकारी नीति केस में केजरीवाल ने जज से की खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने का अनुरोध, को आज कोर्ट में खुद रखेंगे अपना पक्ष। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर पर ग्रेनेड हमले से अब तक 7 गिरफ्तार, पुलिस और एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन से पकड़े गए आरोपी। 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले नेशनल मैरीटाइम डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी शुभकामनाएं, लिखा भारत के समुद्री क्षेत्र की अपार क्षमता का करेंगे पूरा उपयोग। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर गृह मंत्री शाह ने मैरीटाइम सेक्टर से जुड़े लोगों को दी बधाई, कहा देश के विकास में आपके साहस और समर्पण की भूमिका अहम। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। ओम बिरला ने किसानों को दिया आश्वासन, कहा बारिश में खराब हुई गेहूं की भी होगी सरकारी खरीद। दिल्ली स्पेशल सेल ने ISIS आतंकी रिजवान अहमद को पटियाला हाउस में कोर्ट में पेश किया। यूपी में ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई थी गिरफ्तारी। करगिल में लद्दाख पुलिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 1800 युवा हुए शामिल। पुलिस अधिकारियों ने सभी युवाओं का बढ़ाया मनोबल। युवा लड़के लड़कियों ने दौड़ और दूसरे के एक्सरसाइज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा। मदुरई के मुरुगन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया पंगुनी उत्सव, भगवान की रक्षा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, वर्ल्ड लाइफ को करीब से जानने का लोगों को मिला मौका। पंजाब के किसान सीख रहे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का गुर, उन्नत तकनीकी और हाई डेंसिटी मॉडल से बढ़ेगा उत्पादन और मुनाफा।
टिहरी गढ़वाल में भीषण ओलावृष्टि से तबाही, राजमा समेत कई फसलें बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के चारों ओर बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढके नजर आए पहाड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में भी बिछी बर्फ की चादर, चारों ओर दिखा बेहद अद्भुत नजारा। नागपुर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट, जनजीवन प्रभावित। यूपी के बुलंदशहर समेत कई जिलों में बारिश के बाद ओलावृष्टि, जालौन में भी बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। राजस्थान के धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, ओलावृष्टि। धौलपुर में आंधी बारिश के बीच किसानों को भारी नुकसान, कई एकड़ फसलें बर्बाद। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 7 से 9 अप्रैल के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ एक साथ देंगे दस्तक, गरज और बिजली के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना। यूपी में हुई भारी बारिश और बिजली गिरने से 8 की मौत, 10 घायल, सीएम योगी का प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान। झारखंड के लातेहार में कुछ शरारती लोगों ने जंगल में लगाई आग की लपटों में आए कई पेड़, वाहन, लाखों का वन संपदा नुकसान। मोरबी में एक पैलेस की 3री मंजिल में अचानक लगी आग, कमरों में रखे फर्नीचर जलकर खाक। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से आग, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। दिल्ली में मामूली विवाद को लेकर किराना व्यापारी की चाकू गोद कर हत्या, बीच बचाव करने आए परिजनों पर भी लाठी डंडों से हमला। दिल्ली में दूध और दही चोरी करने वाले शातिर गैंग का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जालना में मंदिर की दान पेटी तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चोरों ने अस्पताल को बनाया निशाना, डॉक्टर के केबिन में घुसकर बेखौफ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नागपुर में लापता हुए बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, बोरे में हाथ पांव बांधे हालत में मिला मासूम। बिजनौर में 2 कारों के आमने सामने जोरदार टक्कर, गाड़ियों में सवार 2 युवकों की मौत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्कूली छात्र पर एसिड अटैक, हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में सरकारी दवाओं के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, 70 लाख का स्टॉक जब्त, 3 गिरफ्तार। ग्वालियर में एक दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ की, पत्थर डंडों से किया हमला, दुकानदार ने भागकर बचाई जान। बिहार के हाजीपुर में बोलेरो चोरी करने आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने पेट से बांधकर पीटा, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से करोड़ों के हाइड्रोपोनिक गांजा की खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। पटना में सोने के कारोबारी से लूटपाट, फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने लूटा सोने से भरा बैग। रोहतास में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, 150 बीघा फसल जलकर खाक। रेवाड़ी में बस ने एक मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार बाप बेटी को आई गंभीर चोटें। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत, बेहद करीबी और कड़े मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को होम ग्राउंड में 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर जीता मैच। कप्तान ऋषभ पंत रहे लखनऊ के जीत के हीरो, 50 गेंदों में 68 रन की खेली नाबाद पारी, चौके के साथ दिलाई पहली जीत। बल्लेबाजों के साथ साथ लखनऊ के गेंदबाजों का भी दिखा दम, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान को मिली 2 सफलता। दिग्वेश राठी और मणिमरण सिद्धार्थ को 1-1 विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में 3 मैच में से सिर्फ 1 ही मुकाबला जीती। ईरान युद्ध को लेकर आज ओवल ऑफिस में सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाने की दी धमकी, कहा ईरान को हॉर्मुज खोलना ही होगा, हॉर्मुज न खोलने पर मचाएंगे तबाही। ईरान ने ठुकराया ट्रंप के 48 घंटे वाला अल्टीमेटम, कहा अगर तनाव बढ़ा तो पूरा क्षेत्र बन जाएगा नरक। ईरान का अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल C-130 के 2 विमानों को मार गिराने का दावा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा। अमेरिका ने दिया जवाब, का और रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब ट्रांसपोर्ट विमान को खुद उड़ाया। मुस्तफा खामनी ने कहा अमेरिका को ये तस्वीरें याद रखनी चाहिए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में बमबारी की। दक्षिणी लेबनान के सिडोन इलाके के कफर हट्टा में इजरायली एयर स्ट्राइक में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। इजराइल का बेरूत के भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़ा हमला, 3 मंजिला इमारत को बनाया निशाना। हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत, 39 लोग घायल, कई इमारतों को नुकसान। बहरीन में बापको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल हमला, सबसे बड़ी रिफाइनरी बापको एनर्जीज के स्टोरेज ट्रैक में लगी आग।